Dear students, this is Rebecca Deal. Students, we have to do now exercise number 2.4. 2.4 very important and short exercise also, क्योंकि short के लिहाज से बहुत important है. अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये आपके पास गिवन इक्वेशन है. अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं और हमने ये सारी चीज़ें वैल्यूएट करनी है. जैसे इसका फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट है. ये बहुत शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. आपके पास जो मेन इक्वेशन है वो ये है. अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 है, बी की p है और सी की क्या है q. ये आपको ऑलरेडी पता है. आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ना सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो किसके बराबर होते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस p ओवर a. ये माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू p है और ये a की वैल्यू 1 है. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस p और अल्फा बीटा c बाई a के बराबर होता है और ये q बाई 1 दैट इज़ q. Basically you have to find alpha square plus beta square and you have no information about alpha square plus beta square, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की है. अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है. हमें इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी. जहाँ कहीं भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपने लाजमी तौर पे आपने ये चीज़ लिखनी है इस तरह से, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो ये मैंने इसको प्रूफ करके बताया हुआ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ दिस इज़ द प्रूफ. आपने डायरेक्ट ये इस चीज़ पे आ जाना है. ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p है, उसका स्क्वायर लेंगे और 2 वैसे ही आ गया. और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है q, और ये इसका आंसर आ गया. बस ये इतना ही इसका आंसर है. इसका जो सेकेंड पोर्शन है ये है. पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका कोई एक पार्ट होगा, या ये और यहाँ ये कोई एक पार्ट होगा, ये सारे नहीं आ सकते. जो इसकी मेन इक्वेशन है वो चेंज नहीं होती, वो यही रहेगी. उसके बाद उसके पार्टीशन होती है, उसमें से कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा. अब देखें अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है. यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर आएगा. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी. और आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी अभी आपने मालूम किया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कंप्लीट इस तरीके से मालूम करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से उसकी वैल्यू लिख देंगे. अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर क्यू और ये 2q स्क्वायर होगा. अब थर्ड इसका है अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू आई हुई है यहाँ पर, मैंने सिंपली वो पुट कर दी और ये आपका आ गया इसका आंसर. ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. अब आप देखें इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फ़ा. अब ये सेम क्वेश्चन है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दैट प्रीवियस क्वेश्चन? अब इसकी सिर्फ इक्वेशन फ़र्क हो गया. इक्वेशन ये है और ये आपने वो मालूम करना है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा. अब देखें अब इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और हमें पता है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं. हम उसका एलसीएम लेते हैं. जो अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बीटा 1 सा बीटा एंड अल्फ़ा 1 सा अल्फ़ा. ये ए बी सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे. अब सम ऑफ जो रूट है वो आपको पता है क्या है, 5/4. ये सम ऑफ रूट्स आप सबसे पहले निकाल के रख लेंगे, ये ऊपर करके सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप बाद में कीजिएगा. ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2. 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2. उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. फिर हम इसकी वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो 9/4 होगा. इसका थर्ड पार्ट देखें. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1 बाय अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की पावर 2 और अल्फ़ा की पावर 1. एक अल्फ़ा कॉमन ले लिया और एक बीटा कॉमन ले लिया. 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा. ओके, अब देखें यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा 1 ज़ा बीटा, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा. उसके बाद बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, या अल्फ़ा प्लस बीटा कह लें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की. एक्चुअली जो मेन आपने जो चीज़ें देखनी है वो ये देखने वाली हैं. अब आप क्या करेंगे, ये देखें एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के नीचे ये जो मेन एक फ्रैक्शन है, हम डायरेक्ट इस 2 को ऊपर ले जाएं, 2/3 आ जाएगा. अब लिखें 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2. 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6 और ये 2/3 एज इट इज़. फिर कैंसलेशन हो रही है. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9. ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2. अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है. इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास ये, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 है, ये 2 और इसका भी एक और भी क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला. इसके और भी पार्ट्स हैं हमारे पास, ये जो पार्ट्स हैं देख लें. अब इसका जो क्वेश्चन ये है, इसका जो 4th पार्ट है. अब फिर दोबारा हमारे पास फ्रैक्शन आ गई. फिर आपको पता है हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दें,
अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। फिर इन अल्फ़ा को ये सॉरी ये स्क्वायर्स नहीं है, सिंपल है, अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला आपने रीड आउट किया हुआ है, आपको पता है, दैट इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमें यहाँ से देखें, इस जगह से यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उठाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4। उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एरो यहाँ जा रहा है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड आउट करके बता दी है। इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पर सारा इसका प्रोसेस ये आंसर आ रहा है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वही मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया 3/2। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 2 32, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। यूज़ हियर कैलकुलेटर प्रॉपरली because I don't want to say you that you should do by yourself, so use your calculator। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस करके आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे आप। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें और ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसके बाद ये सारा ख़त्म, ये इसका आंसर आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 4 था। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बट एक्चुअली द इक्वेशन इज़ डिफरेंट, अदरवाइज द सेम क्वेश्चन। ओके, नाउ अल्फ़ा क्यूब, इसमें देखिए आपने क्या करना है, वो ये आपके पास मेन इक्वेशन है, इसका क्वेश्चन है। अब ए एल है, बी एम है और सी एन है, तो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मालूम करेंगे। अब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, जब फ्रैक्शन ना हो तो हम कुछ कॉमन की तरफ जाते हैं। वैसे तो फ्रैक्शन में भी कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन हो तो हमेशा कॉमन की तरफ जाएँ, क्योंकि कॉमन से चीज़ें आपकी मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाती हैं। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा रह गया, इसको हम इस तरह से होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो वैल्यूज़ आई हैं सम ऑफ फ्रूट की, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की, यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर हमने क्या कर दी, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। फिर दोबारा हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑलवेज अगर कॉमन आता है तो पहले कॉमन लें, अगर कॉमन नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम ले लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर होता है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, ये 2 एज इट इज़, एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब जो मेन जो चीज़ है कि जहाँ पर आप यू शुड नॉट बी एट मिस्टेक, एंड लाइक व्हाट यू हैव टू डू नाउ, एम स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये खोल दिया, 2n/l डिवाइडेड बाय दिस होल फ्रैक्शन बिकम्स डिवीजन साइन, ऐसे लिखें इसका। क्योंकि 2 फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती मैथ्स में, वो शुरू से लेकर टिल 10th और फर्दर मोर वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। देखें फ्रैक्शन प्लस या माइनस एंड ऑलवेज एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पर एम स्क्वायर एल और ये आ जाएगा 2n/l स्क्वायर। ये इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, अब ये एल स्क्वायर इधर आ गया, इनको मैंने इससे तरतीब से लिख दिया। लिखने के बाद कुछ कैंसिलेशन हो रही है, देखें ये एल स्क्वायर एल क्यूब से ख़त्म हो गया, अंदर जो है वो यहाँ से कुछ इसको इसमें से भी एल स्क्वायर एक कॉमन ले लें। ठीक है, एल कॉमन ले लिया और ये कैंसिलेशन के बाद ये इसका क्या आपके पास आंसर आ गया। इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज है 2.4 जो है वो ख़त्म हो गई आपकी। अब हमने करनी है 2.5 जो है, नो वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 जो है इसमें से मैक्सिमम चांसेस है टू बी द पार्ट ऑफ द पेपर, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें इसमें करते क्या हैं आप, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, इट शुड बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर।